नमस्कार साथियों। आज जो मनोवैज्ञानिक मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है बॉमिस्टर। चलिए शुरू करते हैं। तो हम जान रहे हैं आज मनोवैज्ञानिक जो कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं रॉय बॉमिस्टर के बारे में, जिनका जन्म मई 16 1953 को, यानी अभी वो 67-68 वर्ष के हैं। एक अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं, और इनका कार्य सेल्फ के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर, फ्री विल के ऊपर बहुत फेमस रहा है। आत्म अभिप्रेरणा और स्वतंत्र इच्छा, इसके ऊपर इनका कार्य बहुत फेमस रहा है। बॉबिस्टर इज वेल नोन फॉर हिज वर्क ऑन सेल्फ, सोशल रिजेक्शन, बिलोंगिंगनेस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर्स, मोटिवेशन, एग्रेशन, कॉन्शियसनेस एंड फ्री विल। अगर इनके हम काम को देखें तो इसमें आत्म, सेल्फ, सोशल रिजेक्शन, सामाजिक अस्वीकृति, बिलोंगिंगनेस, अपनापन, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, आत्मपरायण व्यवहार, सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर्स, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, आक्रामकता, एग्रेशन, कॉन्शियसनेस, चेतना, और विल पावर या फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा के ऊपर इनका काम है। तो लगभग 40 साल का इनका वर्क रहा है। बॉमिस्टर हैज रिसर्च सोशल साइकोलॉजी फॉर ओवर 4 डिकेड्स। 4 दशकों से ये सामाजिक मनोविज्ञान पर शोध कर रहे हैं और लेबोरेटरी रिसर्च के लिए बहुत मशहूर रहे। प्रयोगशाला अनुसंधान के लिए इन्होंने एक अपना नाम बनाया। 6 थीम्स है इनकी। सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, पहली डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, दूसरी नीड टू बिलोंग, संबंधन आवश्यकता, तीसरी हम देखें और इंटरपर्सनल रिजेक्शन, संबंधन आवश्यकता और इसी में पारस्परिक अस्वीकृति, फिर ह्यूमन सेक्सुअलिटी, चौथी मानव कामुकता जो संबंधन का आधार रहेगी, चौथी फिर इरेशनल एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, तर्कहीनता और आत्म विनाशकारी व्यवहार, और लास्टली फिर फ्री विल की हम बात करते हैं, यानी स्वतंत्र इच्छा। तो ये इनके 6 विषय रहे हैं जिसके ऊपर इन्होंने मुख्यतः काम किया है। इनकी थ्योरीज देखें तो सेल्फ थ्योरी, या इसको हम पर्सनालिटी थ्योरी ऑफ बॉमिस्टर भी कहते हैं। ये बॉमिस्टर का व्यक्तित्व सिद्धांत भी कहलाता है। तर्कहीनता और आत्म विनाशकारी व्यवहार, इरेशनैलिटी एंड सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर, नीड टू बिलोंग थ्योरी, संबंधन आवश्यकता सिद्धांत, सेल्फ रेगुलेशन थ्योरी, आत्मनियंत्रण या स्व विनियमन सिद्धांत, एंड फ्री विल, मुक्त इच्छा या स्वतंत्र इच्छा का सिद्धांत। ये इनके मुख्य सिद्धांत हैं। सेल्फ थ्योरी के ऊपर बात करें तो इन्होंने बहुत सारे तत्व दिए इसके, जैसे हाउ पीपल परसीव, हाउ दे एक्ट एंड रिलेट टू देयर सेल्व्स, कैसे देखते हैं, कार्य करते हैं और अपने आप से कैसे संबंधित होते हैं, जो इनकी सेल्फ थ्योरी रही। जबकि नीड टू बिलोंग थ्योरी ये इन्होंने मार्क लेरी के साथ दी। बॉमिस्टर रोट अ पेपर ऑन नीड टू बिलोंग थ्योरी विथ मार्क लेरी इन 1995। ये बताती है ह्यूमंस हैव अ नेचुरल नीड टू बिलोंग विथ अदर्स। संबंधन आवश्यकता सिद्धांत इन्होंने मार्क लेरी के साथ 1995 में दिया, और ये मनुष्यों को दूसरों के साथ रहने की स्वाभाविक या नैसर्गिक या सहज आवश्यकता होती है, नेचुरल नीड होती है, ये बात कही इन्होंने संबंधन आवश्यकता में। फिर उन्होंने सेल्फ रेगुलेशन एंड विल पावर के ऊपर बात करी। आत्मनियंत्रण और स्व विनियमन सिद्धांत के ऊपर हम बात करें तो यहां पर अगर हम देखें, ही क्वाइंड द टर्म ईगो डिप्लीशन। इन्होंने अहंकार की कमी शब्द को गढ़ा, जो मनुष्यों की आत्मनियमन की क्षमता सीमित होती है, इसको बताता है। डिस्क्राइब दैट एबिलिटी टू सेल्फ रेगुलेशन इज लिमिटेड। और इसी से फिर उन्होंने बात करी किसकी, अपने विनाश की, सेल्फ डिस्ट्रक्शन की, कि इंडिविजुअल सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाता है क्योंकि उसके विल पावर में अपने आप को रेगुलेट करने की क्षमता बहुत कम होती है। इसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिसमें से 2 एकेडमिक बुक्स बहुत फेमस रही। सेल्फ रेगुलेशन के ऊपर पहली बुक लूजिंग कंट्रोल और दूसरी हैंडबुक ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। तो 2 पुस्तकें ये बहुत फेमस रही। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे पेपर भी लिखे, जिसमें एक पेपर जो बुक विल पावर के रूप में प्रस्तुत हुआ वो इन्होंने जॉन टार्नी के साथ लिखा था।
तो जॉन टेरनी के साथ पुस्तक विल पावर में इन्होंने अपने सेल्फ रेगुलेशन के शोध का, इसके अलावा जो हमने देखा था लूजिंग कंट्रोल एक पुस्तक थी, और हैंडबुक ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, ये 3 पुस्तकें इनकी बड़ी फेमस रही। नेक्स्ट इसमें हम बात करें तो फ्री विल, इन्होंने इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अप्रोच में फ्री विल को डिफाइन किया। इन्होंने बॉमिस्टर ने विकासवादी मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से मुक्त इच्छा के विषय को पढ़ा है। He has listed major aspects, इन्होंने इसके मुख्य पहलू सूचीबद्ध किए, जिसमें सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, रैशनैलिटी, तर्क संगतता, इंटेलिजेंट चॉइस, बुद्धिमान पसंदें, प्लानफुल बिहेवियर, योजनाबद्ध व्यवहार एंड ऑटोनॉमस इनिशिएटिव, किसी कार्य के लिए स्वायत्त पहल रखना, ये सब व्यक्ति को मुक्त बनाते हैं, फ्री विल देते हैं व्यक्ति को। तो इसके हिसाब से हम पुस्तकें देखें तो 1986 में आइडेंटिटी, पहचान, 1993 में योर ओन वर्स्ट एनिमी, सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर, 1994 में लूजिंग कंट्रोल, 2005 में कल्चरल एनिमल, सांस्कृतिक जानवर, ब्रैड जे बुशमैन के साथ सोशल साइकोलॉजी एंड ह्यूमन नेचर 2008 में, और विल पावर ग्रेटेस्ट ह्यूमन स्ट्रेंथ 2011 में। फिर कुछ बुक्स इन्होंने एडिट भी करी, संपादक भी बने कुछ बुक्स के, जैसे हैंडबुक ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, अलग अलग थ्योरीज को इन्होंने कैथलीन डुवोस के साथ पब्लिश किया। फिर कैथलीन डुवोस के साथ एक और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइकोलॉजी, जो कि अभी तक की सोशल साइकोलॉजी की सबसे फेमस बुक मानी जाती है। और फिर जॉन बेयर और जेम्स सी कॉफमैन के साथ आर वी फ्री, साइकोलॉजी एंड फ्री विल 2008 में। तो ये इनकी प्रमुख पुस्तकें रहीं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप साइकोलॉजिस्ट रॉय बॉमिस्टर के बारे में बहुत बेहतर तरीके से जान गए होंगे। ये एक छोटा सा प्रयास है साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट, मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रियों से आपको रूबरू करवाने का। जो लोग इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।